हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, हिमेटोपोइसिस क्या होता है, हिमेटोपोइसिस कैसे होता है, रक्त बनने की प्रक्रिया, इसको सिंपली हम हिंदी में कहते हैं। यार आप आपका टाइम मुझे दीजिए, मैं आपको पूरा टॉपिक क्लियर करके दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा आपसे प्रॉमिस है। पूरा वीडियो देखना, वीडियो छोड़ के मत जाना। आज आपने हिमेटोपोइसिस पढ़ा, जीवन में कभी डाउट नहीं रहेंगे। हिमेटोपोइसिस से रिगार्डिंग पूरा टॉपिक क्लियर करूंगा, हिंदी प्लस इंग्लिश, यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, हिमेटोपोइसिस रक्त बनने की प्रक्रिया होती क्या है, व्हाट इज अ हिमेटोपोइसिस। देखिए, हिमेटोपोइसिस हिमेटोपोइसिस का मतलब समझ लो पहले। देखो, हिमेटोपोइसिस दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हिमेटो, एक पोइसिस। पोइसिस का मतलब होता है बनना, हिमेटो का मतलब ब्लड। रक्त के बनने की प्रक्रिया को हिमेटोपोइसिस कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोपोइसिस। हिमेटो मींस ब्लड, पोइसिस मतलब बनना, रक्त बनने की प्रक्रिया होती क्या है। देखिए, hematopoiesis is the process in which all blood cell are formed, RBC, WBC, प्लेटलेट। हिंदी में समझिए एक बार, हिमेटोपोइसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, जैसे कि RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज पढ़ता हूं। इन अ हेल्दी पर्सन अप्रोक्सीमेटली 10 बिलियन न्यू ब्लड सेल आर प्रोड्यूस पर डे इन अ ब्लड फॉर मेंटेनिंग अ ब्लड सेल। इस क्वेश्चन का, इस लाइन का आप मतलब समझ लो, क्या मतलब हो रहा है। ठीक है, हिंदी में देख लो एक बार। एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 10 बिलियन, क्वेश्चन है 10 बिलियन, एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 10 बिलियन कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं रोज बनती है। इस प्रक्रिया से शरीर में रक्त की मात्रा का संतुलन बना रहता है। सिंपल बात है यार, मेरी बॉडी है, आरबीसी जो आया है उसको जाना भी पड़ेगा। मेरी ब्लड सेल्स आरबीसी 120 दिन के बाद मर जाएगी बेचारी, आरबीसी मर जाएगी, तो फिर क्या होगा, उसको डबल बनाना पड़ेगा। कौन बनाएगा? हिमेटोपोइसिस प्रक्रिया बनाएगी। तो हिमेटोपोइसिस हमारे ब्लड में एक रक्त का लेवल मेंटेन करके रखती। कितनी बनती है रोज? याद रखना, 10 बिलियन से ज्यादा पर डे, डेली बनेगी। हिमेटोपोइसिस हैज 3 मेन इंपॉर्टेंट स्टेप, फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन। दोनों लाइन का क्या मतलब होता है आप समझो। फॉर्मेशन बनना, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट होना, डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट। पहले देखो, कोई भी सेल है, कोई भी बना, बच्चा पैदा हुआ, पहले क्या होगा भाई? डेवलप होगा ना। इसी टाइप से मेरी आरबीसी बनी, ब्लड की कोशिकाएं बनी, कोई सी भी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सबसे पहले बनेगी तो डेवलप होती है, डेवलपमेंट होता है कोशिकाओं का। क्लियर है? सबसे पहले मेरी कोशिकाएं डेवलप होगी, तो मेरी डेवलपमेंट, फॉर्मेशन पहले बनेगी फिर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, फॉर्मेशन होगी फिर डेवलपमेंट होगा, फिर होता है उसका डिफरेंशिएशन। कोई भी कोशिका ने जन्म लिया, डेवलपमेंट हुआ और फिर उसमें डिफरेंशिएशन हुआ। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है हमारे रक्त में एक ही ऐसी कोशिका है जो सारी कोशिकाओं को बनाती है, उसे हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल कहते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या होती है, सिंपली समझ लीजिए। एक बार रिपीट करता हूं इस लाइन को। हिमेटोपोइसिस अ प्रोसेस इन विच ऑल ब्लड सेल आर फॉर्म, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें रक्त की सभी कोशिकाओं को बनाया जाता है, आरबीसी का बनना, डब्ल्यूबीसी का बनना एंड प्लेटलेट्स का बनना, सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट चीज है, अप्रोक्सीमेटली 10 बिलियन, 10 बिलियन पर डे बनाई जाएगी। 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है, फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन। 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा रक्त बनने के पहले। आगे बढ़ता हूं। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, स्टेम सेल क्या होती है? स्टेम सेल का मतलब समझो, पूरा डाउट क्लियर करूंगा आज आपका मैं। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच फॉर्म ऑल बॉडी सेल। समझो हिंदी में मतलब, स्टेम सेल एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका होती है जो कि शरीर में उपस्थित समस्त रक्त कोशिकाओं को बनाने का काम करती है। एक स्पेशल टाइप की सेल है हमारी बॉडी में, एकमात्र ऐसी सेल है जो कि सारी ब्लड सेल को बनाती है। मतलब एक सेल से ही आगे अदर सेल्स में डेवलपमेंट होता है। जैसे कि इट इज ऑल्सो मेंटेन इट्स पॉपुलेशन,
इसका मतलब क्या हो रहा है, इस लाइन का थोड़ा सा आप मतलब समझ लो अच्छे से, ठीक है। मैंने बोला स्टेम सेल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच फॉर्म अ ऑल बॉडी सेल। स्टेम सेल हमारी बॉडी की समस्त रक्त कोशिकाओं को बनाने का काम करती है। कौन? स्टेम सेल, ठीक है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोल रहा है इट इज मेंटेनिंग इट्स पॉपुलेशन। हिंदी में देख लीजिए, यह कोशिका खुद की संख्या को भी नियंत्रित रखती है। मैं आपको एक डायग्राम में समझाता हूं, अब देखिए आप लोग, ठीक है। यहां पे देखिए आप लोग, ये रही आपकी स्टेम सेल। अब ये स्टेम सेल है, समझना आप। यहां पे देखिए आप लोग, स्टेम सेल, ये एक मेरी स्टेम सेल है। अब इस स्टेम सेल ने क्या करा, बहुत सारी रक्त WBC बना ली, ठीक है। ये देखो, स्टेम सेल ने क्या करा, WBC बना ली और ब्लड की अदर सेल्स बना ली, और साथ साथ में खुद की पॉपुलेशन को भी मेंटेन कर लिया। क्या मतलब हो रहा है इस लाइन का भाई, सीधा सीधा मतलब समझ लो आप तो, कि ये सेल है, ये मेरी सेल है, इसने क्या करा, इसको, ये स्टेम सेल है, स्टेम सेल ही दूसरी सेल्स बनाएगी, ये भी पक्की बात है। तो ये सेल बना ली। अब मान लीजिए एक कमरा है, एक कमरे में 10 आदमी है, एक निकल गया, 2 निकल गया, 4 निकल गया, 5 निकल गया, 5 ही बचे। वो 5 भी निकल गए तो उस कमरे में कितने बचे, एक भी नहीं बचा। तो फिर वो, मेरे बोलने का मतलब ये है कि आपके बोन मेरो में 10,000 स्टेम सेल है। 10,000 स्टेम सेल दूसरी कोशिकाएं बनाएगी आरबीसी, वो 10,000 इस्तेमाल कर ली जाएगी, तो भविष्य में और आरबीसी WBC बनाएगी कौन सी सेल, स्टेम सेल। तो ये होता है कब, पहले क्या करती है, ये काम में आने के पहले अपने बच्चों को पैदा कर लेती है। जब ये अपने बच्चों को पैदा करती है तब ये मर जाती है, इन सेलों में बदल जाती है। फिर ये बच्चे क्या करते, फिर अपने और बच्चे पैदा कर लेते। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे पॉइंट को आप समझिए, मेरे पॉइंट पे आप गौर कीजिए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि यार स्टेम सेल नई कोशिका तो बनाती है, पर साथ साथ में अपनी पॉपुलेशन को भी मेंटेन रखती है। पॉइंट को फोकस करना, अपनी पॉपुलेशन को भी मेंटेन रखती है। पॉपुलेशन को मेंटेन रखेगी तभी तो बेचारी आगे चल के दूसरी कोशिकाओं में बदलेगी। तो इंपॉर्टेंट है, एक बार इसकी थ्योरी वापस रिपीट कर देता हूं। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच फॉर्म अ ऑल बॉडी सेल, बॉडी की समस्त कोशिकाओं को बनाएगी। स्टेम सेल मेंटेन इट्स पॉपुलेशन, मेंटेन इट्स पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि ये खुद की जनसंख्या को भी नियंत्रित रखती है, अपने बच्चों को पैदा कर लेती है, और वो फिर नई कोशिका में बदलती, फिर वो अपने बच्चे, मतलब वो अपनी एक पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहा है, वो मतलब ऐसे बन के रह जाती, स्टेम सेल होती। आगे बढ़ता हूं मैं, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल में आगे देखिए, दिस स्टेम सेल स्टार्ट टू फॉर्मेशन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज 3 वीक ऑफ योक शेक। समझना, दिस टाइप ऑफ स्टेम सेल आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। हिंदी में समझ लो आप तो, देखिए, स्टेम सेल सर्वप्रथम जब बच्चा 3 हफ्ते का मां के पेट में रहता है तब रक्त कोशिका योक शेक में बनती है। इस अवस्था को एम्ब्रियोनिक अवस्था कहते हैं। क्या बोल रहा है, डायग्राम देखो भाई, डायग्राम समझो, ये एम्ब्रियो है, योक शेक है। जब मैं आपको कोशिका आरबीसी, अब मैं समझ रहा हूँ आप उस डायग्राम को आपके माइंड में लेकर आ रहे हो, अरे सर ये पढ़ा क्या रहे, मेरे को तो WBC बनने की। भाई WBC बनी कहाँ से, बचपन में जब आप माँ के पेट में थे, इत्तू से बड़े थे, योक शेक अवस्था में थे, एम्ब्रियोनिक अवस्था में थे, तब आपकी कोशिका, तब आपके अंदर ब्लड बनना स्टार्ट हुआ था। मैं आपको वहीं से लेके चल रहा हूं ताकि आगे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखो, एम्ब्रियो है, योक शेक है। भाई सबसे पहले स्टेम सेल बनती है योक शेक के अंदर। कब बनती है भाई, जब बच्चा 3 हफ्ते का रहता है। सबसे पहले शरीर में, क्वेश्चन आता है बहुत बार कंपटीशन एग्जामों में, सबसे पहले शरीर में कौन से भाग में रक्त का निर्माण होता है, वो है 3 वीक ऑफ योक शेक। जब बच्चा 3 हफ्ते का रहेगा तब बनती है कोशिकाएं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इस चीज को। नेक्स्ट पे बढ़ता हूं, 3 वीक ऑफ योक शेक। अब 3 हफ्ते में बनी, 3 हफ्ते के बाद कहा जाएगी, देखो अब बोल रहा है अराउंड 3 मंथ, जब बच्चा 3 महीने का बनेगा तब स्टेम सेल माइग्रेट टू द लीवर एंड स्टार्ट द हेमेटोपोइसिस इन लीवर। देखो 3 महीने के बाद यह स्टेम सेल लीवर में चली जाती है और वहां पर यह कोशिका का निर्माण करती है। सिंपल सीधी बात है भाई कि क्या हुआ,
3 हफ्ते का जब बच्चा था तब योग शेक में आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनी। किसने बनाई? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ने बनाई। फिर क्या हुआ भाई, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल उठी, माइग्रेट हुई, चली गई कहाँ पे? मेरे लीवर में चली गई। जब मैं माँ के पेट में था तब कितना बड़ा था मैं? 3 महीने के जब बच्चे रहते हैं तब लीवर के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनती है। अब बोलोगे सर लीवर के अंदर कौन सी? भाई बनती है, याद रखना सबसे पहले लीवर ही हमारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी को बनाता है। क्योंकि ऐसा थोड़ी कि आपने जैसे माँ के पेट में जन्म लिया, भ्रूण जाइगोट बना, तब आपकी हड्डियां, फीमर वीमर सब डेवलप हो गई, ऐसा थोड़ी हुआ। पहले ऑर्गन डेवलप होते हैं, देन बोन की फॉर्मेशन होती है। तो पहले कहाँ बनी? 3 हफ्ते का जब बच्चा था तब योग शेक में। जब बच्चा 3 महीने का हुआ तो लीवर में बनने लग गई, सिंपल बात है। अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, हिमेटोपोइसिस स्टेम सेल। इसके बाद आफ्टर 4 मंथ स्टेम सेल ट्रांसफर्ड इन बोन मेरो एंड फुल लाइफ प्रोड्यूस ब्लड सेल। हिंदी में देख लीजिए, जब 4 महीने के बाद यह कोशिका बोन मेरो में चली जाती है और पूरा जीवन वहीं पर रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन में? ब्लड सेल बनी, 4 महीने का जब बच्चा हुआ, 4 महीने के बच्चे में चली जाती है बोन मेरो के अंदर। बोन मेरो के अंदर जाने के बाद पूरा जीवन ये वहीं पर कोशिकाओं का निर्माण करती है, ये वहीं पे सेल्स का निर्माण करती है, वहीं पे ये सेल बनाती रहती है। क्लियर है? ये चीज आपको क्लियर हुई है? एक बार रिपीट कर देता हूं भाई, पूरी चीज इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाएगी। स्टेम सेल, स्टेम सेल क्या होती है? सबसे पहले 3 हफ्ते का जब बच्चा योग शेक में रहेगा तब बनेगी, 3 हफ्ते के बाद चली जाती है लीवर के अंदर, फिर लीवर में बनेगी। जब बच्चा 3 महीने का होगा तो लीवर में बनेगी, 3 महीने के बाद ये चली जाती है बोन मेरो के अंदर, फिर बोन मेरो में बनेगी और फिर बोन मेरो के अंदर पूरा जीवन काल अपना बिताती है। अब वहां पे कैसे डब्ल्यूबीसी बन रही है, अपन उस चीज के ऊपर आते हैं। ये देख रहे होंगे आप डायग्राम। सबसे पहले देखो, मल्टीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, मल्टीपोटेंट मतलब मल्टीपल सेल बनाएगी है। कौन? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। कहाँ पे? बोन मेरो के अंदर बनेगी। देखो, सबसे पहले मल्टीपोटेंट स्टेम सेल ने 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करा, जिन्हें क्या बोला? सिंपली कॉमन माइलोइड प्रोजिनेटर, या फिर आप इतना याद रखो माइलोइड सेल, और एक बनी आपकी लिम्फोइड प्रोजिनेटर, लिम्फोइड सेल। ठीक है, किसने बनाई भैया? सिंपल बात है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ने बनाई। अब यहां पे आप देखना, आप ठीक है, अब ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको। अब देखो, सबसे पहले क्या हुआ? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ने 2 प्रकार की कोशिका बनाई। कौन कौन सी? एक बनाई माइलोइड सेल और एक बनाई लिम्फोइड सेल। अब देखो, माइलोइड सेल आप यहां पे देख पा रहे होंगे, माइलोइड सेल को देखो आप। माइलोइड सेल ने क्या करा? माइलोइड जो सेल है, माइलोइड सेल में बहुत सारी कोशिकाएं बनाई। पहली बनाई इसने मेगाकार्नियोसाइट। रक्त में प्लेटिलेट कौन सी कोशिका से बनता है? उसका नाम है मेगाकार्नियोसाइट। ये मेगाकार्नियोसाइट आगे चल के थ्रम्बोसाइट का निर्माण करती है। प्लेटिलेट का दूसरा नाम है थ्रम्बोसाइट। अगर आप लोग मेरी ब्लड वाली वीडियो नहीं देखी हो, आई बटन में दिया हुआ है, जाइए क्लिक कीजिए आई बटन पे, अभी वहां जाके आप देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें और कौन सी कोशिका बनाई? इरिथ्रोसाइट बनाई। इरिथ्रोसाइट किसने बनाई? माइलोइड प्रोजिनेटर सेल ने। इरिथ्रोसाइट आरबीसी का दूसरा नाम है, आरबीसी बनी। मस्ट सेल भी बनी। उसके बाद बनी आपकी माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट आगे चल के बहुत सारी डब्ल्यूबीसीओ में कन्वर्ट हो जाती। माइलोब्लास्ट कौन कौन सी बनी? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और मोनोसाइट। अब याद रखना, मोनोसाइट, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल ये सारी कहाँ बनती है? माइलोब्लास्टिक सेल बनाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट मैक्रोफेजेस में भी कन्वर्ट हो जाती है आगे चल के। उसके बाद आती है आपकी लिम्फोइड सीरीज। लिम्फोइड सीरीज ने क्या करा? लिम्फोइड सीरीज ने भी कोशिकाएं बनाई। कौन कौन सी बनाई? देखो, एनके, नेचुरल किलर सेल। कौन कौन सी कोशिका बनाई? एनके। एनके का फुल फॉर्म होता है नेचुरल किलर सेल। ये नेचुरल किलर सेल कहाँ पे बनी? लिम्फोइड सीरीज से बनी। उसके बाद बनी आपकी स्मॉल लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट बनी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, टी सेल और बी सेल।
टी सेल थाइमस में जाके मेच्योर होकर फिर ब्लड में आती है। इन सब के काम देखने तो ब्लड वाली वीडियो जाके देखो। फिर बनी आपकी प्लाज्मा सेल, तो ये है आपकी हिमेटोपोइसिस। इसमें फिर आपका आता है इरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी के बनने की प्रक्रिया, थ्रम्बोपोइसिस, प्लेटिलेट के बनने की प्रक्रिया, एक और आता है आपका ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस में होता है डब्ल्यूबीसी के बनने की प्रक्रिया। ये मैं आपको वन बाय वन वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, समझ में आ जाएगी। तो एक बार रिपीट कर देता हूं मैं आपको फिर से। माइलोइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल ने 2 बनाई, माइलोइड सेल बनाई, लिम्फोइड सेल बनाई, लिम्फोइड सेल आरबीसी डब्ल्यूबीसी में कन्वर्ट हो गई, इधर टी सेल बी सेल बन गई। ये आप डायग्राम देख लीजिएगा, इस टाइप से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो मुझे कमेंट्स में बताओ, नोट्स चाहिए कमेंट में बताओ, आई विल गिव यू नोट्स। ये शॉर्ट वीडियो था हिमेटोपोइसिस के ऊपर, इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले जो पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट है। ये एक जनरल एक पैराग्राफ है, एक चार्ट है, इसको पूरा माइंड में फिक्स कर लो, याद रहेगा। फिर मैं आपको मेन चीज आएगी आपकी इरिथ्रोपोइसिस में क्या स्टेप हुई, ल्यूकोपोइसिस में क्या स्टेप हुई, थ्रम्बोपोइसिस में क्या स्टेप हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका कमेंट्स, आपका फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। फीडबैक दो, मैं हर एक पर्सन का रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर्स।